वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। बच्चों आज फिर हम एक वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। बच्चों आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बच्चों इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास किसी भी ग्राफ में एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन जाती है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। क्या इक्वेशन है वो जिसका जब हम ग्राफ ड्रा करें वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल ही जाए, या अगर कोई ऐसी लाइन हम ड्रा करें जो हमेशा वाई एक्सिस के पैरेलल ही जाए तो उसका ग्राफ, उसकी इक्वेशन क्या हो सकती है। बच्चों जैसे मैं यहां दिखा रहा हूं कि जैसे हमारे पास ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब ये लाइन जो बच्चों मैंने ड्रा की ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो आपसे हमारा जो टॉपिक है कि ये जो लाइन मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रा की इसकी इक्वेशन क्या हो सकती है। ठीक है बच्चों, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई लाइन हमें इस तरह से आ रही है, राइट या लेफ्ट साइड आ रही है और ये इस वाई एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो इसकी इक्वेशन क्या हो सकती है। ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है बच्चों, कंसेप्ट आप ये समझ लें कि हमने जब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा किया हमें पता चला कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल कब आ जाए उसकी इक्वेशन क्या हो सकती है, और वो स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल कब आ जाए उसकी सिचुएशन क्या हो सकती है और उसकी इक्वेशन क्या हो सकती है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों मैंने 2 एग्जांपल ले ली हैं इस चीज को क्लियर करने के लिए कि कब हमारे पास जो इक्वेशन है वो ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल देगी, कौन सी इक्वेशन हमें हमेशा वाई एक्सिस के पैरेलल ग्राफ। देखिए बच्चों मैंने फर्स्ट एग्जांपल ले ली 2,0। बच्चों इससे आप क्या समझते हैं कि यहाँ x कितना है 2, y कितना है 0। ठीक है बच्चों, जब आपके पास किसी भी पॉइंट में x की वैल्यू दी हो, y की वैल्यू 0 हो, उसका जब हम बच्चों ग्राफ ड्रा करते हैं वो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगा। और बच्चों अगर आप इस सेकंड एग्जांपल को देखेंगे तो हमारे पास है 0,2। इसका क्या मतलब हुआ कि x यहाँ 0 मतलब x है ही नहीं, y कितना है बच्चों 2। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो जो ये 0 वाली वैल्यू है यानी x जो है, ये इसका ग्राफ जब हम ड्रा करेंगे वो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल ड्रा होगा। बच्चों एक एग्जांपल को मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको कि कैसे ये पैरेलल होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना आप एक इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रखेंगे कि व्हेनेवर y is 0 the graph is always parallel to y axis, whenever x is 0 the graph is always parallel to x axis। ये बच्चों आपके दिमाग में है, यही चीज हम दिखाएंगे कि x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है उनकी इक्वेशन क्या होती है, y एक्सिस के जो पैरेलल लाइन हो उनकी इक्वेशन क्या होती है। चलिए बच्चों फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2,0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, दिस मीन्स x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0। और बच्चों जिसकी इक्वेशन बनेगी बनेगी x प्लस 0y इक्वल टू, बच्चों जब हम x और y, 0y मीन्स 0 इंटू वाई का मतलब क्या हुआ 0। ठीक है ना बच्चों, तो बच्चों ये 0 इंटू वाई। ठीक है बच्चों, 0 इंटू वाई 0, इसका मतलब यहां देखो y 0 है ना, तब मैंने x लिखा प्लस y। तो बच्चों बताओ कि 2 प्लस 0 कितना हुआ बच्चों 2, बन गई एक इक्वेशन। फिर मैं लिखता हूं बच्चों x माइनस 0y, तो 0y कितना हुआ बच्चों 0, तो x माइनस 0y कितना होगा बच्चों, फिर से 2 होगा, यानी 2 x की जगह 2 माइनस 0 इक्वल 2। मैं डालता हूं बच्चों x प्लस 0 इंटू 3। अब मैं y की जगह कितना डाला बच्चों, मैंने 3 डाला, तो बच्चों 3 0 0, x प्लस 0 फिर से 2 हो गया क्योंकि x की वैल्यू 2 है। तो बच्चों हम एक और वैल्यू ट्राई करते हैं, x माइनस 0 इंटू, अब मैं y की जगह डालता हूं बच्चों 2, तो 2 0 0, तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 है ना, 2 माइनस 0 बच्चों फिर से 2 हो गया। हम देख रहे हैं कि x की जगह जब हम 3 डालते हैं तब भी वैल्यू 2 आती है, x की जगह हम 2 डालते हैं तब हम x की जगह कोई भी वैल्यू, अगर हम x की जगह 7 डाल दें तो क्या होगा बच्चों 7 इंटू 0 7 होगा। अगर मैं यहाँ x की जगह 1 डाल दूं, y की जगह सॉरी, x की जगह तो 2 है, y की जगह 1 डाल दो तो 0 इंटू 1 क्या होगा बच्चों 0, तो x माइनस 0 इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। अब देखो बच्चों ये मैंने बनाया।
अब मैं यहाँ वैल्यू बॉक्स बना रहा हूं साथ में ही। ये बच्चों देखिए बच्चों, जब मैंने y को, ये आया x, ये आया y और ये आया x कामा y। देखिए बच्चों यहां मैंने y की जगह कितना डाला 1 1, तो x कितना निकला बच्चों 2, है ना, क्योंकि यहां आएगा ना बच्चों x माइनस 0 इक्वल टू टू, दिस मीन्स x इक्वल टू 2। ठीक है, जब मैंने y को 1 डाला तो x कितना निकला बच्चों 2 निकला। ठीक है, अब मैंने x की y की जगह 3 डाला, ये बना 0.2 कामा 1। अब मैंने इस y की जगह कितना डाला बच्चों 3, तो 3 zeros are 0, x प्लस 0 इक्वल टू 2, इसका मतलब x कितना निकला 2। तो जब मैंने x को 3 डाला, y फिर से निकला 2। अब मैंने बच्चों x की जगह डाल दिया -2। ठीक है, y की जगह ये आया प्लस 0 इंटू y की जगह -2 डाल दिया, तो बच्चों -2 इंटू 0 कितना होगा फिर से 0, तो x प्लस 0 फिर से 2 हुआ। जब मैंने y डाला -2, x फिर से निकला 2, तो पॉइंट हमारे पास क्या बना बच्चों 2 कामा -2। आप इसमें देख रहे हैं बच्चों कि मैंने y की जगह 1 डाला, x फिर 2 ही रहा, y की जगह 3 डाला, x फिर 2 ही रहा, y की जगह -2 डाला, x फिर से 2, यानी मैंने y की जगह जो भी वैल्यू डाली x की वैल्यू कांस्टेंट रही, 2 ही रही, क्योंकि y को की हर वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई है, क्योंकि y हमारे पास है ही। अब देखिए बच्चों, जब मैं इसका ग्राफ ड्रा करूंगा, ये है बच्चों y एक्सिस, ये है बच्चों x एक्सिस, ये आया बच्चों 1 2 3 4 और 5, लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4, नीचे -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर 1 2 3 4 और ये वैल्यू आप ग्राफ पर बच्चों ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया है कि पहली डार्क ग्रीन लाइन पर 1, दूसरी डार्क ग्रीन लाइन पर 2, राइट साइड लेफ्ट साइड -3। अब देखिए बच्चों, पहला पॉइंट हमारे पास है 2, हमने कहां जाना है x की वैल्यू 2 पर जाना है, और वहां से बच्चों कहां जाना है y की वैल्यू 1 के पास, यहां से गया बच्चों में तो पहुंचा यहां, तो पहला पॉइंट हमारा ये आया 2 कामा 1, ये वाला पॉइंट। अब बच्चों फिर मैं x की कहा हूं 2, अब y पर मैंने कहा जाना 3 के पास, ये बच्चों 2 तो वही है, यहां से चला मैं, ये बच्चों पहुंचा मैं 3 पर, तो 2 कामा 3। फिर बच्चों x2 है, अब मैं y कहां गया -2 पर, -2 नीचे है, फिर यहां 2 से मैं नीचे आया 2 कामा -2। आप देख रहे हैं कि जब मैं इन डॉट्स को ज्वाइन करूंगा, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा, तो क्या हुआ बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन आई, और स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल आ गई y के पैरेलल। यानी जब हमारे पास x दिया हो, y 0 हो, उसका ग्राफ हमेशा पैरेलल टू y आता है। इसी तरह से जब हमारे पास बच्चों y 0 हो, x 0 हो, y दिया हुआ हो, तो वो ग्राफ हमेशा x के पैरेलल आएगा। इसी तरह से बच्चों आप इसको करेंगे कि यहां आप ले लेंगे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, और बच्चों जो यहां मैं लेता हूं सेकंड पार्ट, ये है बच्चों 0 कामा 2। ठीक है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, और जो बच्चों लीनियर इक्वेशन बनेगी, x से बच्चों है ही नहीं हमारे पास, नहीं ना है, तो ये आएगा 0x प्लस y इक्वल टू, बच्चों इन दो को ऐड करके कितना आता है 2, डालते जाओ वैल्यू अब। ठीक है बच्चों, 0 इंटू एक्स की जगह हम पहले 1 डालेंगे, प्लस y एक वैल्यू पुट करनी है ना हमने, पुट x इक्वल टू 1, जैसे आपने किया है क्वेश्चन, तो ऐसे करते हैं ना हम, पुट x इक्वल टू 1, तो अब आएगा 0 इंटू 1 प्लस y इक्वल टू 2। बच्चों 0 इंटू 1 क्या हुआ 0, हमारे पास है यहाँ y इक्वल टू 2। इसी तरह से आप बॉक्स बनाएंगे, ये बॉक्स बना, ये x, ये y, ये x कामा y।
बच्चों पहली सिचुएशन मैंने x को पुट किया 1, तो y कितना निकला बच्चों 2। फिर मैं अगर x की जगह 2 पुट करूं तो 0 इंटू 2 क्या होगा बच्चों, फिर से 0, तो 0 प्लस y फिर से आएगा 2। अगर यहाँ में 2 पुट करिए फिर से 2, यहाँ -2 पुट करिए, यानी मैं x की कोई भी वैल्यू डालूं y हमेशा 2 ही रहेगा। और जब मैं इसका ग्राफ ड्रा करूंगा वो ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल, और x एक्सिस के पैरेलल होगा, लेकिन x ओरिजिन से कितना दूर। देखिए बच्चों, जब मैंने ये ग्राफ ड्रा किया, ठीक है, x कितना था बच्चों 2, y था 0। ये ग्राफ मैंने ड्रा किया, वो ओरिजिन से या y एक्सिस से कितने यूनिट दूर हो गए, 2 यूनिट दूर। देखो यहाँ 1 और 2, ठीक है, और वहां से पैरेलल ग्राफ चला y की। अब बच्चों यहाँ फिर y है 2, इसका मतलब ये x एक्सिस से ऊपर या नीचे कितने यूनिट होगा बच्चों, 2 यूनिट, और वहां से जाएगा पैरेलल। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पहला टॉपिक कि जब भी हम पैरेलल टू x एक्सिस कोई लाइन ड्रा करें उसकी इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, वो बनेगी इक्वेशन उसकी 0x प्लस y इक्वल टू यहां आगे जो भी हो, ये ग्राफ जहां x0 वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। और बच्चों जब भी हमने y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रा करनी है तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 0y इक्वल टू आगे 2, 3, 4 जो भी हो, लेकिन पीछे होगा x और आगे हो प्लस होगा 0y, और इसका ग्राफ हमेशा होगा पैरेलल टू y एक्सिस। अब बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 3.4, जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज है, वो भी इसी किस्म का ग्राफ है। वो जब मैं वो आपको कराऊंगा, जब वो क्वेश्चन आपको करेंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चों, ये एक्सरसाइज 3.4, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव अ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल फर्स्ट पार्ट एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सेकंड पार्ट। बच्चों क्या क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बच्चों, ग्राफ का ही दूसरा नाम है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। यानी आपसे कहता है कि y इक्वल टू 3, इसको पहले लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल मानकर इसका ग्राफ ड्रा करो, और फिर इसी को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में चेंज करो, और फिर भी इसका ग्राफ ड्रा करो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि y इक्वल टू 3, पहले इसको लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल मानकर इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दे दो, दैट इज इसका ग्राफ ड्रा करो, और दूसरे पार्ट में क्या करो कि इसी y इक्वल टू 3 को कन्वर्ट करो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, और उसके बाद इसका ग्राफ ड्रा करो। ये है बच्चों क्वेश्चन। अब हम समझेंगे पहले कि इसने हमसे पूछा क्या है। पहली बात जो इसने पूछी बच्चों, कि आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको पता है कि जब कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, उसका ग्राफ या उसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। बच्चों हमने पढ़ा है कि ग्राफ के लिए हमेशा 2 वेरिएबल का होना जरूरी है, x एक्सिस और y एक्सिस। जब हम 2 एक्सिस को लेते हैं तो हमारे पास एक ग्राफ बनता है जिसको हम स्ट्रेट लाइन कहेंगे, पैराबोला कहेंगे, हाइपरबोला, जो भी कहेंगे। लेकिन बच्चों अगर हमारे पास एक ही वेरिएबल है, खाली y इक्वल टू 3 है या खाली x इक्वल टू 4 है, जो भी है, या तो खाली x है या खाली y है, वो बच्चों ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, वो एक पॉइंट होगा नंबर लाइन पर। तो जब हम y इक्वल टू 3 करें, इसका मतलब y मींस कि हमने y एक्सिस ड्रा करना है, और y एक्सिस पर हमने कौन सा पॉइंट दिखाना है, 3 दिखाना है। तो हो गया इसका लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो एक पॉइंट होता है, ना कि कोई ग्राफ होता है, ना कि कोई स्ट्रेट लाइन होती है। तो बच्चों जब मैं लिखूंगा y इक्वल टू 3 एज लीनियर इक्वेशन, लीनियर क्यों बच्चों, क्योंकि y की वैल्यू 1, y की पावर 1 है। y इक्वल टू 3 एज लीनियर इक्वेशन 1 में जब इसका ग्राफ मैंने ड्रा कर, तो बच्चों y है, तो ये पॉइंट हमें कहां मिलेगा, y एक्सिस पर। तो ये मैंने यहां इसका ग्राफ ड्रा किया, ये मैंने y एक्सिस ले लिया, इसको लिखा मैंने बीच में 0, 1, 2, 3, 4, इसी तरह से ये लाइन ऊपर जाएगी और नीचे भी आएगी इसी तरह से। यहाँ -1, -2, -3, -4। अब बच्चों बताइए y इक्वल टू 3 कहाँ मिलेगा,
ये नहीं है, ये तो नीचे है, ये -3 है, ये बच्चों ये पॉइंट है, यहां लिखेंगे y इक्वल टू 3 हो गया, क्योंकि x है ही नहीं। y इक्वल टू 3 मीन्स कि ये y एक्सिस पर या नंबर लाइन पर, वर्टिकल नंबर लाइन पर एक पॉइंट है, ये हो गया इसका ग्राफ, लीनियर इक्वेशन 1 में। अब इसी को बच्चों हम करेंगे कन्वर्ट लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। मैं यहां लिखता हूं सेकंड पार्ट, y इक्वल टू 3 एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका क्या मतलब है? टू वेरिएबल मीन्स कि मेरे पास y इक्वल टू 3 है, तो दिस इंप्लाइज x कितना होगा बच्चों? 0। x की जगह 0, y की जगह 3 जाएगा बच्चों। अब जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी बच्चों 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। कैसे बच्चों? 0 इंटू एक्स क्या हो बच्चों? 0 प्लस वाई की जगह कितना है बच्चों? 3, तो x प्लस वाई कितना हुआ? 3, क्योंकि x की जगह 0, 0 प्लस वाई की जगह 3, 0 प्लस 3 3 हुआ। हो गई बच्चों। अब हम बनाएंगे वैल्यू बॉक्स, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू हमारे पास निकलती जाएगी। हम यहां लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1, तो कितना आएगा बच्चों? 0 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 3। बच्चों 0 इंटू 1 कितना हुआ? 0 प्लस वाई इक्वल टू 3। दिस गिव्स अस y इक्वल टू 3। ये बच्चों मैंने यहां वैल्यू बॉक्स बनाया। ये x के लिए जगह, ये y के लिए, और ये x कामा y। x बच्चों मैंने x को पुट किया था, कितना? 1। y कितना निकला बच्चों? 3। ठीक है बच्चों। अब मैं फिर से लिखता हूं यहां पुट x इक्वल टू 2 डाल दो बच्चों। जब मैं x की जगह 2 डालूंगा तो ये कितना बनेगा बच्चों? 0 इंटू 2, ये बनेगा 0 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 3। 0 इंटू 2 बच्चों हो 0 प्लस वाई इक्वल टू 3। दिस गिव्स अस y इक्वल टू 3। अब क्या हुआ बच्चों? जब मैंने x को 2 लिया, y फिर से 3 निकला। मैं x की कोई भी वैल्यू ले लूं, उसको मल्टीप्लाई किससे होना बच्चों? 0 से, वो तो 0 हो जाएगा, y की वैल्यू हमेशा 3 ही रहेगी। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू अब -1 भी ले लूं तब भी y की वैल्यू 3 ही रहेगी। तो पहला पॉइंट बना हमारे पास 1 कामा 3, दूसरा बना बच्चों 2 कामा 3, और तीसरा बच्चा हमारे पास बना -1 कामा 3। अब इन्हीं का हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं इसको मिटा देता हूं। अब क्या होगा बच्चों? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट हमारे पास बना y इक्वल टू 3, ये पॉइंट हमारे पास बना 0 कामा 3 है ना बच्चों? क्योंकि y 0 x 0 y 3, y इक्वल टू 3, ये ऐसे बना 0 कामा 3। ठीक है, ये 1 कामा 3, 2 कामा 3, -1 कामा 3। अब इसका ग्राफ बच्चों ये लिया मैंने y एक्सिस, और ये लिया बच्चों मैंने x एक्सिस। ये आया बच्चों 1 2 3 4, नीचे -1 -2 -3 -4, इधर बच्चों 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 और -4। ये बच्चों मैंने बोर्ड पे ले लिया, और आप इसको, ये जो है बच्चों ओरिजिन यहाँ 0 कामा 0, यहाँ x भी 0 y, आप ग्राफ की नोटबुक पर लेंगे। क्या आप बच्चों मुझे ग्राफ ड्रा करने से पहले बता सकते हैं ये y इक्वल टू 3 है, यहाँ x की वैल्यू 0 है, ये ग्राफ कहाँ बनेगा? जब हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में बनेंगे, ड्रा करेंगे इसको, तो ये ग्राफ कहाँ बनेगा बच्चों? ये पैरेलल टू 0 कौन है बच्चों? यहाँ कौन सी वैल्यू नहीं है? x की वैल्यू नहीं है, तो ये पैरेलल टू x एक्सिस बनेगा। अब हम ट्राई करते हैं कि जब हमारे पास y दिया हो, x 0 हो, तो वो ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल आता है या नहीं है? देखिए बच्चों, पहला पॉइंट हमारे पास है 1 कामा 3, x1 y3। तो बच्चों x1 y3 यहां से हम जाएंगे, ये
यहाँ, ये बच्चों आया हमारे पास 1,3। दूसरा बच्चों 2,3, ये 2 यहां से गए हम यहां पर, यह आया बच्चों दूसरा पॉइंट हमारे पास 2,3। और तीसरा बच्चों है -1,3, चलो पीछे ये -1 यहीं से ऊपर गए तो 3 के सामने, ये बच्चों हमारे पास आया -1,3। बच्चों 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये, और अब हम इनको जब ज्वाइन करेंगे तो हम देख रहे हैं ये ग्राफ किसके पैरेलल आया, एक्स एक्सिस के पैरेलल आया। तो जिस ग्राफ में, जिस सिचुएशन में आपको x0 दिया हो, y की वैल्यू दी हो 3, 4 जो भी दिया हो, वो ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होगा। और जहां आपके पास y नहीं दिया हो, y0 दिया हो, x दिया हो, x की वैल्यू कोई दी हो, जैसे पहले वाले एग्जांपल में हमने किया था, तो वो ग्राफ हमेशा x एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल। ठीक है बच्चों, अब इसी एक्सरसाइज का मैं लेता हूं सेकंड क्वेश्चन, जो हम जिसके लिए मैंने ग्राफ ड्रा किया है वो मैं इस ग्राफ में ड्रा करूं, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा हमारा। चलिए तो बच्चों एक्सरसाइज 3.4 और चैप्टर 3 का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2। अभी जो हमने क्वेश्चन किया वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो, लेकिन फर्क क्या है, यहां जो हमारे पास दी है इक्वेशन, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0 इन एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपको पता है कि दिस इज ग्राफ। आप बच्चों यहां इसको देखकर मुझे बताएंगे कि 2x + 9 = 0। बताइए बच्चों, ये ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होगा या y एक्सिस के पैरेलल होगा? ये बच्चों y एक्सिस के पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि y दिया ही नहीं है, y 0 है, तो जो वेरिएबल दिया ही नहीं है तो उसी के पैरेलल ये ग्राफ है। और कहां से जाएगा ग्राफ? ये जो x की यहां वैल्यू निकलेगी तो y एक्सिस से उतनी दूर जाकर, लेफ्ट या राइट साइड जाकर हमें पता चलेगा कि जो y एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएगी वो कितनी दूर जाएगी। चलिए बच्चों हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, 2x + 9 = 0 एज अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जब हम लेते हैं लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, तो बच्चों मुझे बताओ लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है या पॉइंट होता है? ये हमेशा पॉइंट होगा। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन है, तो ये बच्चों पॉइंट है। आप मुझे बताएं ये पॉइंट कहां होगा बच्चों, x एक्सिस पर या y एक्सिस पर? y तो है ही नहीं है, x एक्सिस पर। तो बच्चों जब हम x एक्सिस देते हैं, जब हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं, x वाली नंबर लाइन, वो हॉरिजॉन्टल होती है या वर्टिकल होती है? वो हॉरिजॉन्टल होगी। तो देखिए बच्चों, पहले हम यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास है बच्चों 2x + 9 = 0। 9 को ट्रांसपोज करेंगे, ये बच्चों आएगा 2x = -9 और x = -9/2। दिस मीन्स x = -4.5। अब बच्चों आपने क्या करना है, ये मैंने नंबर लाइन दे दी, ऐसे आएगी नंबर लाइन क्योंकि x एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये बच्चों आया यहां बीच में 0, ये आया 1, 2, 3, 4 और 5, इसी तरह से 6 और आगे 1। इधर बच्चों इसी डिस्टेंस पर -1, -2, -3, -4, -5, -6 और 1। अब बच्चों ये x एक्सिस आया, -4.5 कहां मिलेगा बच्चों? -4.5 मीन्स ये 4 और 5 के बीच में है। माइनस मीन्स बच्चों ये लेफ्ट साइड के राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो बच्चों ये आया 0, 1, -1, -2, -3, -4, -5। -4 और -5 के बीच में यहां जो पॉइंट है बच्चों, ये है x = -4.5। ये पॉइंट बच्चों हो गया फर्स्ट पार्ट। ये पॉइंट है लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल जो हमें 0 से 4.5 यूनिट्स लेफ्ट साइड आकर मिला। क्लियर? अब बच्चों इसी को हम करेंगे सेकंड पार्ट के लिए। 2x + 9 = 0 एज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, अब
हमारे पास x कितना है बच्चों, -4.5। अब जब हम इसको बनाएंगे तो ये बनेगा बच्चों 2x + 9 = 0। ठीक है बच्चों, और 2x = -9। 9 को मैंने ट्रांसपोज किया, अब मैंने y लगाना है। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा बच्चों इसको, और 2x + 0y = -9। ठीक है बच्चों, अब डालते जाओ, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पहले लिखेंगे हम पुट y = 1। तो क्या होगा बच्चों, यह आएगा बच्चों 2x + 0 × 1 = -9। ये बच्चों हमारे पास आया 2x = -9 और x = -9/2। दिस गिव्स अस x = -4.5। अब क्या किया बच्चों, ये हमें बॉक्स बना रहा हूं। x y और x, y। बच्चों मैंने पहली बार किसको पुट किया, y को 1। x निकला बच्चों -4.5, पॉइंट मेरे पास बना -4.5, 1 आया बच्चों 1 पॉइंट। अब बच्चों मैं x की वैल्यू कोई भी पुट, y की वैल्यू कोई भी, उसको 0 से मल्टीप्लाई है, हर बार मेरे पास आएगा 2x = -4.5। अब मैं अगर y की जगह 2 भी डालूं तब भी बच्चों x आएगा -4.5, पॉइंट मेरे पास बनेगा -4.5, 2। अब मैं अगर y की जगह 3 डालूं, x फिर भी आएगा -4.5 और पॉइंट बनेगा -4.5, 3। ठीक है बच्चों, हर बार हमारे पास x की वैल्यू फिक्स रहेगी, y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब हम देखेंगे ये ग्राफ किसके, मैंने पहले आपसे कहा था कि बच्चों यहाँ y नहीं दिया है, ये ग्राफ किसके पैरेलल होना चाहिए, y के पैरेलल। अब हम देखेंगे क्या ये ग्राफ y के पैरेलल जा रहा है या नहीं जा रहा है। चलिए बच्चों, हम किसी एक लाइन को यहाँ लेते हैं। मान लो मैं इस लाइन को लेता हूँ एज y एक्सिस पर। जब आप ग्राफ खोलेंगे तो ग्राफ में किसी एक लाइन को आप दोबारा ऊपर पेंसिल से या पेन से दे देंगे, हाईलाइट करेंगे और इसको लिखेंगे आप y एक्सिस। और इसमें से किसी एक लाइन को, इसको मैंने ले लिया एज x एक्सिस। तो बच्चों यहां आया, इस पॉइंट पर आया 0, 0। ये पहली जो डार्क ग्रीन लाइन आपकी होगी आपके ग्राफ पेपर पर, वो होगी बच्चों 1, और दूसरी क्रॉसिंग होगी 2, तीसरी क्रॉसिंग होगी बच्चों 3। लेफ्ट साइड आएंगे तो पहली क्रॉसिंग -1, दूसरी क्रॉसिंग पर -2, यहाँ बच्चों -3, यहाँ -4 और यहाँ -5, यहाँ लिखता हूँ -5 और ये बच्चों आएगा -6। इसी तरह से 0 से ऊपर पहला ग्रीन बॉक्स यहाँ खत्म होगा तो 1, दूसरा होगा तो 2, तीसरा 3 और यहाँ 4। इसी तरह से नीचे जाएंगे तो -1, -2, -3, -4 और -5। ये बच्चों आप ग्राफ ले लेंगे। अब बच्चों y x -4.5 कहाँ है बच्चों, क्या आया बच्चों, यहाँ पहला -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ बच्चों बीच में ये जो पॉइंट आया, ये हमारे पास आया बच्चों -4.5, और वहां से अब हमने कहाँ जाना है, 1 यूनिट ऊपर को। तो बच्चों 1 यूनिट ऊपर को, तो ये हमारा पहला पॉइंट आया बच्चों -4.5, 1। यहाँ लिखेंगे हम इसको -4.5, 1, ये वाला पॉइंट। फिर बच्चों वही x -4.5 ही रहेगा। अब y कितना है, 2, यहां से जाएंगे बच्चों, ये 2 है तो यहाँ इसके सामने ये बच्चों हमारे पास आया -4.5, 2। फिर बच्चों 3, तो यहाँ है 3, ये है हमारे पास -4.5, 3। इनको जब हम ज्वाइन करेंगे बच्चों, ये जो ग्राफ है ना, आप नीचे भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखेंगे बच्चों, ये y एक्सिस है
और ये y एक्सिस के पैरेलल आपका ग्राफ है और y एक्सिस से कितना दूर गया, हमने देखा कि y एक्सिस से लेफ्ट को गया और 4.5 यूनिट जो है वो y एक्सिस से दूर जाकर ये ग्राफ निकला। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या कंक्लूड किया बच्चों आज कि हमारा टॉपिक था इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हमने ये कंक्लूड किया कि जब भी हमारे पास x 0 दिया हो, y की वैल्यू दी हो, वो ग्राफ हमेशा x के पैरेलल जाएगा और जहां कहीं हमारे पास x दिया हो, y 0 दिया हो, तो वो y के पैरेलल जाएगा। जैसे यहाँ हमारे पास x दिया है, y है ही नहीं, तो जो नहीं है पैरेलल ग्राफ उसी एक्सिस के गया। और इससे पहले हमने एक एग्जांपल में किया था जहां y हमारे पास दिया था और x नहीं दिया था, वो ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।